हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे। तो चलो चलते हैं। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसे हम देखते हैं। उसके सारे वीडियो दिए, सिर्फ हम इसे 2 पार्टों में डिवाइड करके इसे पढ़ेंगे, 2 पार्टों में। ठीक है। क्या चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलो बिना समय बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश, पहली बात पढ़ेंगे, प्रकाश है क्या? प्रकाश, लाइट, प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या देती हैं? दिखाई देती हैं। हमें प्रकाश के कारण ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या देती हैं बेटा? दिखाई देती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा, जैसे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्या बेटा? सूर्य है। अब देखो, तो प्रकाश के अनुसार जो वस्तुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वो भी समझेंगे। तो वस्तुएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं, नंबर 2 अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं कहते किसे? वे वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है। जिनमें खुद का प्रकाश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिनमें किसका प्रकाश होता है? खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अथवा एक और भी, अथवा किसे कहते हैं? अथवा जो प्रकाश स्रोत का कार्य करती हैं, जो प्रकाश स्रोत का कार्य करती हैं। जो प्रकाश स्रोत का कार्य करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे बल्ब, सूर्य, लालटेन या दीपक, ETC। ये सभी कहाँ हैं बेटा?
ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है अथवा वे किसका कार्य करती हैं बेटा, जो प्रकाश स्रोत का कार्य करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश स्रोत का कार्य करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समय ना बिगाड़ते हुए हमें बोर्ड देखना है, इस वजह से बेटा जल्दी जल्दी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, फटाल बेमतलब की बातें नहीं होंगी, ओनली फॉर अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, आगे देखें। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता अथवा किसी के द्वारा चमकती हैं, किसी के द्वारा चमकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो किसी के द्वारा चमकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैं अभी लाइट की बदौलत तुम्हें चमकता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मैं मुझ में खुद का प्रकाश नहीं, कोई भी वस्तु दिखाई देती है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण होता है इसका बेटा, एग्जाम्पल जो है सबसे बड़ा है बेटा चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा, चंदा मामा, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा, बोर्ड, ETC, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। किसके गुण, प्रकाश के गुण। तो चलो देखते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुणों को पॉइंटों में समझते हैं। प्रकाश बेटा सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है बेटा, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है यहाँ पे हवा भी ना हो, तो निर्वात में कितनी होती है बेटा, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸। नंबर अगला, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है।
चलता है। तो बेटा प्रकाश की चलता है। देखो बेटा प्रकाश की द्वित प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। किसके रूप में चलता है? प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। द्वित प्रकृति होती है बेटा, द्वित प्रकृति होती है। किसमें बेटा प्रकाश चलता है? आपके तरंग के रूप में भी चलता है और किसके रूप में चलता है बेटा? कण के भी रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश द्वित होता है बेटा, द्वित प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, प्रकाश किसके रूप में चलता है बेटा? कण के रूप में भी चलता है। ठीक है, नंबर अगला। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गति कर सकता है। बेटा किसमें कर सकता है? पारदर्शी माध्यम में कर सकता है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं कर सकता। ठीक है, बाद में कोई इसे कोई लिखाने की कोई वो नहीं। पारदर्शी माध्यम में गति कर सकता है बेटा, पारदर्शी माध्यम में गति कर सकता है, अपारदर्शी माध्यम में गति नहीं कर सकता बेटा। ठीक है, और भी है, ज्यादा नहीं, इन्हीं पॉइंटों से पूछे जाते हैं। एक और भी है मेन, उसे देख लें। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बेटा प्रकाश कैसे चलता है बेटा? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के गुणों में बेटा, प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है। मैंने बताया द्वितीय तरंग भी होते हैं, उसे इंटर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। इसे तरंग के रूप में और कण के भी रूप में पढ़ते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गति कर सकता है, अपारदर्शी माध्यम में गति नहीं कर सकता। जैसे प्रकाश जैसे कोई भी लेंस हुआ, लेंस में गति करेगा, किसी कांच में गति करेगा, पानी में गति करेगा। वो पानी के ऊपर डिपेंड करता है, साफ पानी होगा तो गति करेगा। ठीक है बेटा, आगे भी बताया जाता है जो समुद्र होता है, समुद्र में बेटा जो समुद्र में गहराई में जो पानी, समुद्र का जो पानी होता है, एक और बात समझ लें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे समुद्र में पानी होता है, तो बेटा समुद्र के पानी में कितनी नीचाई तक गति कर सकता है? 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर गहराई तक, 200 मीटर गहराई तक प्रकाश गति कर सकता है, उसके बाद गति नहीं कर सकता। प्रकाश कितनी बेटा समुद्र में? कितनी? 200 मीटर तक। ठीक है बेटा, अच्छा अगला देखें पॉइंट। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई चिकना तल है, कोई चिकना तल है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर डाली जाती है तो वह पढ़कर सीधा वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लो कोई भी चिकना तला है, उस पर अगर हमने प्रकाश की किरण जिस एंगल से डाली वह वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लो अगर मैंने कोई किरण डाली, ये चिकने तल पर टकराई और टकरा कर सीधा वापस इसी माध्यम में लौट गई। ये मैंने कोई प्रकाश की किरण डाली,
इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बनेगा बेटा आपतन बिंदु, आपतन कोण। कौन सा? अब ये क्या है बेटा? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। जो किरण डाली जाती है उसे कहते हैं बेटा आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण। जो डाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो बेटा पढ़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तित किरण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर डाली जाती है तो वह पढ़कर सीधी वापस उसी माध्यम में उसी एंगल से लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे बनेगा कोण। क्या बनेगा? यहाँ पे बनता है बेटा आई, यहाँ पे बनता है बेटा आर। क्या बनता है? आई और आर। इस आई को क्या कहते हैं बेटा? और इस आर को क्या कहते हैं बेटा? आई होता है बेटा आपतन कोण। कौन सा कोण होता है बेटा? आपतन कोण। आपतन कोण क्या है बेटा? आई। क्या है बेटा? आई। और परावर्तन कोण क्या है बेटा? आर। ये क्या है बेटा? परावर्तन कोण क्या है बेटा? आई। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैं इतनी धीमे बोलूँगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। ये क्या है बेटा? अभिलंब है। ये क्या है बेटा? अभिलंब। अभिलंब पर टकराकर वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम है बेटा? दो नियम है। निम्नलिखित कितने नियम है? परावर्तन के कितने नियम है बेटा? निम्नलिखित दो नियम हैं। दो नियम हैं। मैं बेटा बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं बचा। जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है उनके लिए, अदरवाइज जो बहुत फास्ट है बेटा ओनली बोर्ड के लिए है। ठीक है बेटा। अब प्रथम नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या है? देखो बेटा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब पर आई और वापस लौट गई, तब यहाँ पर जो कोण, जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा कैसा रहता है बेटा? बराबर रहता। अगर ये 90 बनेगा, सॉरी ये 45 बनेगा तो ये 45 बनेगा, ये 60 बनेगा तो ये भी 60 बनेगा। सपोज दैट बेटा हाई स्कूल में नहीं, इंटर में, एक हमारे सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। किस पर करता है? सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अगर वो थोड़ी ऊंची नीची हुई तो फिर एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन हाई स्कूल में नहीं है। ओनली जो हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण सिर्फ किस पर निर्भर करता है? एक सरफेस एरिया पर भी निर्भर करता है, बट ये यहाँ पर नहीं है, इस पर आप गौर ना करें, एक बता रहा हूँ। तो बेटा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है? बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। आई और आर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रथम नियम कहते हैं। आपतन कोण का मान, सॉरी, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान कैसा होता है बेटा? बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम,
द्वितीय नियम क्या होता है बेटा? द्वितीय नियम में क्या है? आपतितकरण, परावर्तितकरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय नियम कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो बेटा, आपतितकरण, परावर्तितकरण और अविलंब तीनों बेटा कहाँ पर हों बेटा? एक ही तल में हों। आपतितकरण, परावर्तितकरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश के परावर्तन का क्या कहते हैं बेटा? द्वितीय नियम कहते हैं। आपतितकरण, और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? द्वितीय नियम कहते हैं। दैट्स इट। समझ में आया होगा? फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्या बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहते किससे हैं? कहते किसे हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा प्रथम नियम में क्या दे रहा है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आई। परावर्तन कोण क्या होता है? आर। आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान प्रथम नियम में कैसा होता है बेटा? बराबर होता है। द्वितीय नियम में आपतितकरण, परावर्तितकरण, आपतितकरण, परावर्तितकरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, बिल्कुल सिंपल। क्या दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अब बेटा क्या बेटा पढ़ेंगे? मिरर, दर्पण। क्या? दर्पण। दर्पण, दर्पण बेटा दर्पण कहते किसे हैं? दर्पण किसी कांच का वह भाग है जिसकी एक साइड पुती हुई होती है या पेंट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण किसी कांच का वह भाग है जिसकी एक सतह पुती होती है। होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब आता है बेटा गोली दर्पण। क्या? गोली दर्पण। उससे हमारे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से बेटा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। समतल दर्पण, नंबर अगला उत्तल दर्पण, नंबर अगला अवतल दर्पण। क्या बेटा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बेटा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, देखो बेटा जी क्या है? ये भी एक गोली दर्पण के भाग है। किसके? ने थोड़ा बेटा मैं डीप में जाने की तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा ने थोड़ा सा। ये बेटा किसके हैं? गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण के किसके बेटा? गोलीय दर्पण।
किसके बेटा, गोलीय दर्पण। देखो बेटा गोलीय दर्पण क्या, गोली आप सोच रहे होंगे चलो हम मान सकते हैं अवतल उत्तल हो सकते हैं गोलीय दर्पण के, लेकिन समतल दर्पण। बेटा अब मैं बात करता हूँ समतल दर्पण की। किसकी बात करता हूँ बेटा, समतल दर्पण। किसकी, हेडिंग में समतल दर्पण भी बेटा एक गोलीय दर्पण का भाग होता है, बट कंडीशन क्या होती है, एक बिल्कुल छोटे, जैसे मैं समझाऊं, समतल दर्पण आप क्या जानते होंगे, ऐसे इसकी चारों भुजाएं कैसी हो बेटा, ये समान हो, वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण। ये क्या बेटा, समतल है। बट एक और चीज, गोलीय दर्पण कैसा होगा बेटा, ऐसा। ये क्या है बेटा, गोलीय दर्पण है, क्योंकि ये क्या है बेटा, इसके भाग होते हैं। लेकिन समतल दर्पण भी क्या है बेटा, एक गोलीय दर्पण का क्या है बेटा, भाग है, बट होता क्या है बेटा, कंडीशन क्या है वो समझे। मान लीजिए ये कोई गोली है, ये कोई गोली है, क्या है बेटा, गोली। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, समतल बिल्कुल स्ट्रेट दिखाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सभी को मैं क्या इससे टोटल क्या करता हूँ बेटा, हटा देता हूँ। ये मैंने टोटल हटा दिया, क्या कर दिया, अब देखो बेटा आपको ये भी समतल दिख रहा है कि नहीं, मैं बना दूं, समतल दिख रहा है कि नहीं। तो ये भी गोलीय था, बट ये कैसा दिख रहा है बेटा, समतल दिख रहा है। ये भी क्या होता है बेटा, गोली, लेकिन बेटा बहुत बड़े एरिया में से कट किया होता है, इस वजह से कैसा होता है बेटा, ये समतल दिखता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बेटा, तो समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। देखिए ठीक है, पहली बार समतल दर्पण कहते किसे, समतल दर्पण की चारों भुजाएं कैसी हो बेटा, समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। चारों भुजाएं कैसी होती है बेटा, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखिए इसे हटा दूं मैं, बेटा प्रतिबिंब कैसा बेटा, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं समतल दर्पण के, बेटा समतल दर्पण कैसा बेटा, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में बेटा नंबर 1 क्या है बेटा, समझे, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, आभासी। कैसा बनता है बेटा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी। कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है बेटा, प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है बेटा, प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है बेटा, आभासी। कैसा बनता है, प्रतिबिंब सदैव, ऐसे कर लें, लिख लें, सदैव आभासी बनता है, सदैव आभासी बनता है।
ठीक है बेटा। कैसा बनता है बेटा? सदैव आभासी बनता है। कैसा बनता है बेटा? प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? आभासी बनता है। प्रतिबिंब साइज, प्रतिबिंब बिंब के साइज का ही बनता है। प्रतिबिंब किसका बनता है बेटा? प्रतिबिंब नंबर 2 प्रतिबिंब सदैव बिंब या वस्तु के आकार का बनता है। किसके बेटा? जितना बड़ा बेटा आकार किसका होगा बेटा? प्रतिबिंब का, बिंब का होगा, वस्तु का होगा, तो उतना ही बड़ा क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बेटा? प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा होगा बेटा? ठीक है, मैंने बताया प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? आभासी बनता है, और हाँ सीधा भी बनता है। कैसा बनता है बेटा? सीधा बनता है। कैसा बनता है बेटा? सीधा, बिल्कुल सीधा, उल्टा नहीं, सीधा बनता है। कैसा बनता है बेटा? सीधा। अब देखिए, प्रतिबिंब हमेशा जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी दूरी पर क्या बनता है बेटा? प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर क्या बनता है बेटा? प्रतिबिंब बनता है। तो लिख दूं, वस्तु की दूरी के समान प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान प्रतिबिंब ही बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी और उतनी दूरी पर क्या बनता है बेटा? प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट, जब प्रतिबिंब देखते हैं तो अपना दायां हाथ बायां दिखता है, बायां हाथ दायां दिखता है। दायां तथा दायां हाथ बायां दिखता है। कैसे दिखता है बेटा? दिखता है। समझ में आया होगा बेटा? जो अपना बेटा लेफ्ट जो हैंड, जो राइट हैंड, वो लेफ्ट हैंड दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है। यही होते हैं बेटा समतल दर्पण के प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से करें और भी अच्छा होगा। ठीक है बेटा, आगे देखें बेटा। तो बेटा समतल दर्पण की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी वो समझ लें। क्योंकि स्ट्रेट होने के कारण समतल दर्पण कैसा होने के कारण, समतल दर्पण सीधा, कैसा बेटा? सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। इस वजह से सीधा होने के कारण इसकी जो रेडियस होती है, वो कैसी होती है बेटा? अनंत होती है। कैसी होती है बेटा? रेडियस कैसी होती है? अनंत। कैसी होती है बेटा? अनंत। अभी मैं बताऊंगा बेटा रेडियस कैसी होती है? अनंत होती है। रेडियस अनंत होगी तो इसकी फोकस दूरी भी कैसी आएगी बेटा? अनंत। और क्षमता क्या आएगी बेटा? जीरो। क्या आएगी? जीरो। इसे समझ लें। ठीक है बेटा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। चलो अगला पॉइंट देखें। अब दर्पण में मैंने बताया दर्पण कितने? अब उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं?
उत्तल दर्पण कहते हैं किसी कांच के खोखले गोले के, मान लो ये कोई कांच है, ये देखिए ये कोई गोलीय कांच है। कौन सा कांच है? गोली कांच है। इसके बेटा दबे हुए साइड, कौन सी साइड बेटा? दबे हुए साइड क्या कर दी जाती है? पेंट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? इस साइड बेटा क्या कर दी जाए? मान लो इस साइड बेटा यहाँ से क्या कर दी जाए? ये पेंट कर दी जाए। क्या कर दी जाए बेटा? पेंट कर दी जाए। क्या कर दी जाए? तो इसका केंद्र क्या बनेगा बेटा? सी बनेगा। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? इस साइड अगर पेंट कर दी जाए तो ये क्या बन गया बेटा? उत्तल दर्पण बन गया। क्या बन गया बेटा? उत्तल दर्पण बन गया। क्या बन गया बेटा? उत्तल दर्पण। क्या बन गया बेटा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के दबी हुई साइड क्या कर दी जाती है बेटा? पेंट कर दी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोली दर्पण की दबी हुई साइड क्या कर दी जाए बेटा? पेंट कर दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्तल दर्पण कहते हैं। दैट्स इट। और बेटा परावर्तक पृष्ठ कौन सी तरफ आएगा बेटा? परावर्तक पृष्ठ आएगा बेटा ऊपरी साइड। कौन सी साइड आएगा परावर्तक पृष्ठ? ऊपरी साइड। कौन सी साइड आएगा बेटा? उभरी हुई साइड। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण टकराएगी, टकरा कर वापस कैसे लौट जाएगी? तो ये क्या आ गया? परावर्तक पृष्ठ। अवतल दर्पण देखें, लिख लीजिए, उभरी हुई लिखेंगे, दबी हुई, दबी हुई तरफ पेंट कर देते हैं तथा उभरी हुई तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है। सिंपल। क्या होता है बेटा? परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, जो इसका जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? मान लीजिए ये गया, ये क्या बन गया बेटा? उत्तल दर्पण। ये क्या बन गया बेटा? मुझे मुख्य अच्छा है, ये उत्तल दर्पण है। क्या है बेटा? उत्तल दर्पण। सिंपल। ठीक है, अब देख लिए अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण होगा, देखिए बेटा, मान लो जो गोलीय कोई कांच है जिसको हमने काटा, ये गोली कांच का केंद्र है जिसे हम काटेंगे। काटने के बाद जो परावर्तक पृष्ठ होगा, क्या होगा बेटा? परावर्तक पृष्ठ होगा। इसके हम उभरी हुई तरफ, कौन सी तरफ बेटा? उभरी हुई तरफ, ये इस तरफ उभरी हुई तरफ क्या करते हैं बेटा? पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? उभरी हुई तरफ क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? पेंट कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? और परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है बेटा? दबी हुई तरफ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो लिखेंगे उभरी दबी हुई तरफ, दबी हुई तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है तथा उभरी हुई तरफ उभरी हुई तरफ
पेंट कर देते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये कैसा बनेगा बेटा? चम्मच देगी बेटा, चम्मच। चम्मच में क्या होता है बेटा? चम्मच। चम्मच में जो खाना भरते हैं इसी टाइप में तो होता है, देखना बेटा चम्मच। जो खाना भरते हैं, जो भर के आता है वो कौन सा होता है बेटा? उत्तल। और जो बाकी पिछली साइड होती है वो कौन सा होता है बेटा? वो जो खाना भर के आता है ये कौन सा हो गया बेटा? अवतल। ये कौन सा हो गया? उत्तल। सिंपल सी बात है बेटा। उत्तल अवतल समझ में। अगर तुम्हें ये गोली दर्पण बनाने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप तुरंत बना लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं जिसके बेटा दबी हुई तरफ क्या करते हैं? पेंट करते हैं। उभरी हुई तरफ क्या होता है बेटा? परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसके अवतल दर्पण, जिसके उभरी हुई तरफ क्या करते हैं बेटा? पेंट करते हैं। दबी हुई तरफ क्या होता है बेटा? परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आगे देखें बेटा। देखिए बेटा, गोली दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषा हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल। नंबर 1, ध्रुव। ध्रुव पोल कहते किसे हैं? समझ ले बेटा, गोली दर्पण की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? गोली दर्पण। अब देखो मैं एक चित्र के साथ समझाऊंगा सारी चीजें, एक उत्तल में एक अवतल में। मान लीजिए ये कौन सा है बेटा? इधर। ये इनका केंद्र होगा सी। केंद्र क्या होगा बेटा? सी। ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी इस साइड हमने पेंट कर दी, इसके इस साइड हमने पेंट कर दी। ये कौन सा दर्पण बन गया बेटा? अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। ये बेटा उत्तल दर्पण की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा? ये उत्तल। किसकी भांति? उत्तल दर्पण है ये। ये कौन सा है बेटा? अवतल है। क्या है बेटा? अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल। समझना बेटा बस। देखो बेटा, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये यहां से बेटा परावर्तक पृष्ठ शुरू होता है। कहां से शुरू होता है बेटा? ये हमने काट दिया है एक समझाने के लिए। परावर्तक पृष्ठ यहां से यहां तक है। कहां से कहां तक है बेटा? यहां से यहां तक है। यहां से यहां तक है। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। तो इसका ध्रुव कहां बनेगा बेटा? यहां बनेगा। कहां बनेगा? यहां बनेगा। इसका कहां बनेगा बेटा? यहां बनेगा। ठीक है बेटा। परावर्तक पृष्ठ के, इसे बाद में बनाएंगे, कोई ना। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। पी से व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव
कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। देखो बेटा, परावर्तक पृष्ठ ये है तो इसे क्या कहेंगे? इसका मध्य बिंदु कहाँ बनेगा बेटा? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है बेटा। गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा? वक्रता केंद्र कहते हैं। सी से व्यक्त करते हैं। बस तो लिख लें वक्रता केंद्र खोखले गोले के वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए मध्य बिंदु या मुख्य अक्ष। नंबर अगला मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं वो समझे। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। क्या कहलाती है बेटा? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। सिंपल है, सारी परिभाषाओं को इतना सिंपल कर रहा हूं बहुत। अब अगली ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, जितनी भी जरूरत होती है बस। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं बेटा? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? कैपिटल आर भी हो सकती है, स्मॉल आर भी, कैपिटल आर या स्मॉल आर। ठीक है बेटा। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आर से व्यक्त करते हैं। अब बेटा फोकस, क्या? फोकस।
मुख्य फोकस क्या होता है, जहां पर बेटा किरण टकराए हुआ क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। लेकिन फोकस दूरी किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बेटा, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है बेटा, आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है, आधी। तो बेटा F बराबर आर पॉइंट क्या होता है बेटा, 2। इसे F से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा, F से व्यक्त करते हैं। जो फोकस दूरी होती है बेटा वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है बेटा, आधी होती है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं। तो बेटा सारी परिभाषाएं आपके समझ में आ गई होंगी। देखो परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव कहते हैं। फिर अगली है बेटा वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर है मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, वक्रता के मुख्य अक्ष कहलाती है। नंबर अगला वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं बेटा, फोकस दूरी किसे कहते हैं बेटा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ही कैसी होती है बेटा, आधी। तो यहाँ कहीं पे फोकस दूरी बनती है। ठीक है बेटा। अब बेटा सबसे बड़ा चक्कर यहाँ पर ही मैं एक पॉइंट में प्लस माइनस का झमेला ही खत्म कर दूंगा। जिन बच्चों की फोकस दूरी प्लस की होती है, माइनस की होती है, ये वो ये बना रखा है, सारी चीजें यहाँ पर देख लेना। ठीक है बेटा, एक ही बारी में समाप्त। ये कौन सा दर्पण है बेटा, उत्तल दर्पण है। कौन सा है बेटा, उत्तल। कौन सा दर्पण है, उत्तल। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा उत्तल दर्पण के जो केंद्र है, क्या है बेटा, केंद्र समझ लीजिए। केंद्र से पहली बात, केंद्र ये गया, ये गया। पहली बात, कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश की किरण हमेशा किस हाथ से डाली जाती है बेटा, इधर से डाली जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण, ऑप्टिक्स का ये नियम है, कोई भी प्रकाश की किरण या वस्तु इधर से ही रखी जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम लोग बेटा क्या डालेंगे, प्रकाश की किरण इधर से ही डालेंगे, तो बेटा क्या होता, क्या है, एक मैं वो बना दे रहा हूं, बस इसे समझ लेना। ये समझ में आ गया। देखो बेटा ये मध्य बिंदु है, इस तरफ की सारी दूरियां ये किसकी होंगी बेटा, माइनस की होंगी। सारी दूरियां किसकी होंगी बेटा, माइनस की। सॉरी क्या हो रहा है यार, इसकी होंगी बेटा, माइनस की होंगी। सारी दूरियां किसकी होंगी, इस तरफ की सारी दूरियां किसकी होंगी बेटा, प्लस की। किसकी होंगी, प्लस की। बेटा ऊपर की जितनी भी दूरियां होंगी, यहां से इस लाइन से जितनी ऊपर की जो दूरियां होंगी वो किसकी होंगी बेटा, प्लस की। किसकी होंगी बेटा, प्लस की। तो बेटा इससे नीचे की जितनी भी दूरियां होंगी वो किसकी होंगी बेटा, माइनस की। अब बेटा इसमें फोकस कहां बन रहा है, देखिए ना, इसमें देखो यहां पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, इसमें फोकस यहां पर बन रहा है, इसमें यहां पर बन रहा है। कोई भी प्रकाश किरण कहां से रखी जाएगी बेटा, इधर से डाली जाएगी। ये इसका क्या हो गया बेटा, केंद्र से इधर की दूरी क्या कहलाती है, अनंत। अब मालूम नहीं कहां पर रखी हुई वस्तु है, तो बेटा इधर कोई वस्तु इधर रखी जाएगी, तो देखना बेटा
देखो बेटा, ये क्या है, इसका केंद्र है, ये इसका क्या है बेटा, केंद्र है। कोई वस्तु यहां से कोई भी प्रकाश किरण डालेगी बेटा, तो बेटा केंद्र आर, फोकस दूरी, इसकी किधर बनेगी बेटा, ये समझना। यहां से डाली जाएगी तो यहां पे मिले, इसमें पहले बताता हूं बेटा मैं, कोई वस्तु यहां से, ये कोई प्रकाश किरण डाली गई या कोई वस्तु रखी गई, उसका प्रकाश है, अब टकरा कर यहाँ पे क्या है बेटा, फोकस है, क्या है बेटा, तो टकरा कर बेटा किससे लौटती है, ये फोकस से लौटती है। किससे लौटती है बेटा, फोकस से। किससे लौटेगी बेटा, फोकस से। तो मैंने बताया था बेटा, इस तरफ की सारी दूरियां किसकी होती हैं, माइनस की। तो बेटा u इसमें किसका होता है बेटा, u अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में u किसका होगा बेटा, माइनस का। किसका होगा बेटा, फोकस भी इधर बना तो फोकस किसका होगा बेटा, माइनस का। किसका होगा बेटा, माइनस का। अब बचा क्या बेटा, v, क्या बची, v निकाल ही लेंगे किसकी होगी, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। यहां से डाली गई तो बेटा ये कैसे टकरा जाएगी बेटा, ऐसे, तो इसका आभास बनेगा। क्या बनेगा बेटा, केंद्र यहाँ पर होगा तो ये टकरा कर बेटा यहाँ पर जो फोकस होगा, आभासी फोकस, आभास केंद्र यहाँ पे होगा। तो बेटा u वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, तो बेटा वस्तु की दूरी क्या बनी बेटा, वस्तु की दूरी, तो इसमें भी क्या रहेगी बेटा, u, क्या रहेगी बेटा, u, कैसी रहेगी, u किसकी रहेगी बेटा, माइनस की। अब फोकस किधर किधर बना बेटा, इधर बना ना, किधर बना, मैंने बताया इधर की दूरी किसकी होती है बेटा, प्लस की, इधर की दूरी किसकी होती है बेटा, माइनस की। समझ में आई बेटा, इधर की दूरी किसकी होगी बेटा, माइनस की, इधर की दूरी किसकी होगी बेटा, प्लस की, इधर की माइनस की, इधर की दूरी प्लस की, ऊपर की किसकी होगी बेटा, प्लस की, नीचे की किसकी होगी बेटा, माइनस की, ऊपर की किसकी होगी बेटा, माइनस प्लस की, नीचे किसकी होगी बेटा, प्लस की। तो बेटा फोकस किसका बना बेटा, इसका प्लस का। किसका बना बेटा, प्लस का। भी आप निकाल ही लोगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर बेटा फोकस आर, जो आर होगी वो एफ होगी, वही क्या होगी बेटा, आर होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या किसकी आएगी बेटा, माइनस की। इसकी वक्रता त्रिज्या किसकी आएगी बेटा, माइनस की। इसकी वक्रता त्रिज्या किसकी आएगी बेटा, प्लस की। वक्रता त्रिज्या किसकी आएगी बेटा, प्लस की। बस सिंपल। वस्तु हमेशा बेटा नेगेटिव ही रहती है। वस्तु की दूरी हमेशा कैसी रहती है बेटा, नेगेटिव ही रहती है। कोई भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा किसकी रहती है बेटा, माइनस की। बिल्कुल समझा दे रहा हूं मैंने, बिल्कुल समझा दिया बेटा, केंद्र केंद्र सारी दूरियां, ठीक है बेटा। चलो अब डालिए गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब बेटा, बस इनके नियम है बेटा। गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम, ठीक है बेटा, नियम भी पढ़ सकते हैं, नियम, ठीक है बेटा। गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है बेटा, नियम भी बोल सकते हैं। नंबर 1 बेटा, अब यहां से थोड़ा समझ के चलना। अब यहां से क्या करना है बेटा, आपको समझ के चलना है, ठीक है बेटा। नंबर 1, ये बेटा कौन सा है बेटा, अवतल दर्पण है, अवतल, ये उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है बेटा, उत्तल दर्पण है। ये कौन सा अवतल दर्पण है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी फोकस है एफ,
ठीक है, कोई, ठीक है बेटा, ये इसका फोकस है, ये इसका क्या है बेटा, केंद्र है। ठीक है बेटा, कोई भी वस्तु यहां से, ये कोई समांतर आपतित किरण है। कौन सी किरण है? समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण। किससे बेटा? जब किससे टकराती है बेटा? परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो टकराकर वापस बेटा किस पर लौट आती है बेटा? फोकस पर लौट आती है। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहां पे बेटा, यहां से बेटा आती हुई प्रतीत होगी, यहां से आती हुई क्या होगी बेटा? प्रतीत होगी। किससे बेटा? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो क्या बोलेंगे बेटा? दर्पण में चलने वाले मुख्य अक्ष के, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किससे गुजरती है बेटा? फोकस से गुजरती है। देखो बेटा, उत्तल दर्पण में गुजरेगी, अवतल दर्पण में गुजरती हुई क्या होगी बेटा? प्रतीत होगी। इसमें गुजरेगी, इसमें क्या होगी बेटा? प्रतीत होगी। फोकस से गुजरती हुई क्या होगी बेटा? प्रतीत होगी। क्या होगी बेटा? प्रतीत होगी। तो बेटा पहला क्या कहता है बेटा? किसी गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, किसके अक्ष के बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। बस ये ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है बेटा? फोकस से। ठीक है बेटा, अगला देखें यहीं पर, अगर कोई प्रकाश किरण, चित्र देख ले बेटा, बना ले, साथ ही साथ बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपना कार्य करते रहें बेटा। अगला यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं, अगर कोई प्रकाश की किरण, यहीं पे बेटा मैं बता रहा हूं नियम नंबर अगला, अब देखे बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण किसके बेटा? केंद्र से डाली जाती है। किससे बेटा? केंद्र से डाली जाती है। किससे डाली जाती है बेटा? केंद्र से डाली जाती है। किससे डाली जाती है बेटा? केंद्र से। तो डाली जाती है, वापस उसी माध्यम में बेटा उसी लाइन पर लौट जाती है। समझ में आ रहा होगा बेटा क्या कह रहा हूं मैं? अगर कोई प्रकाश की किरण केंद्र से डाली जाती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वो भी उसी लाइन, उसी बिल्कुल सीधी उसी किरण पर वापस लौट जाती है। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे डाल रहा हूं बेटा, इधर से तो प्रतीत होगी। ठीक है, ये कोई डाली, इधर से क्या होगी बेटा? प्रतीत होगी। क्या होगी बेटा? केंद्र से। तो बेटा ऐसे ही डाली गई और ऐसे ही क्या होगी बेटा? वापस हो गई। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? द्वितीय कहते हैं। कोई भी किरण केंद्र से
डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात सीधी उसी किरण पर वापस लौट जाती है, उसी किरण पर वापस लौट जाती है। ध्यान रखना बेटा, अगर केंद्र से डाली जाएगी तो उसी माध्यम में कैसी हो जाएगी बेटा, वापस लौट जाती है। ठीक है बेटा। तीसरा, ये क्या है बेटा, केंद्र है, ये एफ है, केंद्र एफ। अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, अगला बोलेगा मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, कोई फोकस से कोई डाल रहे हैं बेटा, प्रकाश किरण डाली और बेटा टकरा कर क्या हो गई बेटा, वापस लौट गई, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, तृतीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा। कोई अगर हमने ऐसे डाली और डालने के बाद बेटा क्या हो गई बेटा, वापस लौट गई, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, तृतीय कहते हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ये क्या बेटा, मुख्य अक्ष है। क्या बेटा, मुख्य अक्ष है। क्या बेटा, मुख्य अक्ष है। तो बेटा फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात किससे गुजर जाती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये सारी समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से बता दूं बेटा, पहला, जब कोई किरण बेटा कैसे डाली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाएगी तो फोकस से लौट जाएगी, अगर केंद्र से डाली जाएगी तो वापस लौट जाएगी, अगर कोई किरण किससे डाली जाएगी, फोकस से डाली जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। सिंपल, सारी चीजें सिंपल है बिल्कुल। ठीक है बेटा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कराता जाऊंगा, बट बेटा मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे कम टाइम में ज़्यादा डिलीवर करना है, तो ज़्यादा वो नहीं। अब अगला बेटा, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। बेटा इंपोर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि बेटा इसमें क्या पूछता है, आकृति स्थिति पूछेगा, आकृति पूछेगा। ठीक है बेटा, आकृति भी पूछ सकता है बेटा, आकृति बड़ा होगा छोटा होगा, स्थिति पूछ सकता है, आकार भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो देखें किसमें बेटा, बेटा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की। तो बेटा मैं एक ही पॉइंट में सारी चीजें खत्म कर दूंगा, उसके बाद इसे बताऊंगा। ठीक है बेटा, जो कि बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, देखिए पास
सिंपल करूंगा, सारी चीजें एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। मान लीजिए क्या वक्रता केंद्र है, क्या बेटा वक्रता केंद्र, ये अनंत है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा फोकस है, क्या है फोकस। पहली स्थिति में अगर कोई वस्तु, वस्तु को क्या कहते हैं बेटा बिंब कहते हैं, वस्तु को क्या कहते हैं बेटा बिंब कहते हैं। अगर कोई वस्तु बेटा अनंत पर रखी जाएगी, कहाँ पर रखी जाएगी बेटा, कोई वस्तु कहाँ पर है बेटा अनंत पर है, कोई वस्तु कहाँ पर है बेटा अनंत पर, इन्फिनिटी है, कहाँ पर है बेटा इन्फिनिटी है। कोई वस्तु कहाँ पर है बेटा अनंत पर है, कहाँ पर है बेटा अनंत पर। अनंत, ठीक है बेटा। कहाँ पर है बेटा कोई वस्तु, कहाँ पर है बेटा अनंत पर है, किस पर है बेटा अनंत पर। तो बेटा उसकी जो किरण, उसका जो प्रतिबिंब है, कहाँ है बेटा प्रतिबिंब, वो किस पर बनेगा बेटा फोकस पर बनेगा, किस पर बनेगा बेटा फोकस पर। अनंत से कोई आ रही है बेटा, तो कहाँ पर बनेगा बेटा प्रतिबिंब फोकस पर, कहाँ पर बनेगा बेटा प्रतिबिंब फोकस पर, कहाँ पर बनेगा बेटा फोकस पर, ठीक है बेटा। पहली स्थिति में अगर हम अब हम वस्तु को कहाँ पर लेके आएंगे बेटा अनंत पर, हो गई पहली स्थिति, ठीक है बेटा। अब बेटा वस्तु को कहाँ पर लेके आएंगे बेटा, वस्तु को लेके आएंगे हम केंद्र पर, कहाँ पर लेके आएंगे बेटा वस्तु अनंत पर आई, कहाँ पर आई बेटा अनंत पर, तो कहाँ पर बना फोकस पर। अब बेटा वस्तु ऐसे आएगी प्रतिबिंब ऐसे आएगा, वस्तु ऐसे आएगी प्रतिबिंब ऐसे आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे हो गया अनंत से कहाँ पर आ गया बेटा फोकस पर, कहाँ पे आ गया बेटा। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं बेटा केंद्र और अनंत के बीच में, कहाँ पर रख रहे हैं बेटा केंद्र और अनंत के बीच में, किस में रख रहे हैं बेटा केंद्र और अनंत के बीच में, अनंत और केंद्र के बीच। अब बेटा अब हमने कहाँ रखी कोई भी चीज, यहाँ पर, अभी तो अनंत पर ही, अब हमने कहाँ रखी बेटा यहाँ पर रखी, कहाँ पर रखी बेटा यहाँ पर। तो अब बेटा ये कहाँ पर आएगा बेटा यहाँ पर रखी, तो आएगा अब ये बेटा केंद्र और फोकस के बीच, किसके बीच आएगा बेटा केंद्र और फोकस के बीच। ये यहाँ पर आ रही थी, अब बेटा कोई भी इसके बीच में रखी, तो अब कहाँ पर आएगी बेटा केंद्र और फोकस के बीच, किस पर आएगी बेटा केंद्र और फोकस के बीच। तो क्या आएगी बेटा फोकस और प्रतिबिंब कहाँ पर आएगा बेटा फोकस और केंद्र के बीच, किसके बीच आएगा बेटा प्रतिबिंब किसके बीच आएगा, अनंत पर थी तो फोकस पर, अनंत पर थी फोकस पर, अनंत के बीच अनंत और केंद्र के बीच, तो फोकस और केंद्र के बीच, किसके बीच बेटा फोकस और केंद्र के बीच, फोकस और केंद्र के बीच प्रतिबिंब। ये वस्तु है, इधर क्या है बेटा वस्तु है, इधर क्या है बेटा प्रतिबिंब है, क्या है बेटा प्रतिबिंब। अनंत पर ही फोकस पे आ गई, अनंत और केंद्र के बीच ही फोकस और केंद्र के बीच आ गई। अगला पॉइंट, अब कहां पर लेके आएंगे बेटा केंद्र पर, कहां पर लेके आएंगे केंद्र पर लेके आएंगे, तो बेटा ये कहां पर आ जाएगा प्रतिबिंब की, कहां पर आ जाएगा बेटा केंद्र पर ही आ जाएगा। प्रतिबिंब कहां पर आ जाएगा बेटा केंद्र पर, प्रतिबिंब भी कहां पर आ जाएगा बेटा केंद्र पर। वस्तु केंद्र पर आई तो प्रतिबिंब भी कहां पर आ गया बेटा केंद्र पर, कहां पे आ गया बेटा केंद्र पर, केंद्र पर आ गया। नंबर 4 अगला, कोई वस्तु को कहां पर लेके आएंगे केंद्र और फोकस के बीच में लेके आएंगे, कहां पर लेके आएंगे केंद्र और फोकस के बीच में लेके आएंगे, केंद्र और एफ के बीच। तो ये कहां पर चली जाएगी बेटा, अभी केंद्र पर थी तो केंद्र पर आ गई, अब बेटा केंद्र पर, अब कहां पर लेके आए केंद्र और फोकस के बीच, अब जी चली जाएगी अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच, किसके बीच चली गई बेटा अनंत और केंद्र के बीच। कहां पर आ जाएगी बेटा यहाँ पर, कहां पर आ जाएगी बेटा यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब क्या आ जाएगा बेटा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, अनंत पर लेके आए थे तब फोकस पर थी, अनंत और केंद्र के बीच लेके आए तो केंद्र और फोकस के बीच आई, केंद्र पर लेके आए तो केंद्र पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ,
अब वस्तु को कहाँ पे लेके आया बेटा, केंद्र और फोकस के बीच लेके आया, तो अनंत और फोकस के बीच आ गया बेटा। अब अगला नंबर 5th, अब वस्तु को कहाँ लेके आएंगे बेटा, फोकस पर। कहाँ पर ले जाके आएंगे, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर चले जाएगा बेटा, अनंत पर। अगर फोकस पर लेके आएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ चले जाएगा बेटा, अनंत पर। कहाँ पर चले जाएगा बेटा, अनंत पर। ठीक है बेटा। अगली 6वीं स्थिति, अगर किसी वस्तु को बेटा ध्रुव P और F के बीच लेके आएंगे, P और F के बीच लेके आएंगे, यहां पर लेके आएंगे, तो बेटा यहां अब ये कहाँ चले जाएगा बेटा, आभास। अब ये कहाँ चले जाएगा बेटा, प्रतिबिंब के ये कहाँ चले जाएगा बेटा, ध्रुव के पीछे चले जाएगा। किसके पीछे चले जाएगा बेटा, ध्रुव के पीछे चले जाएगा, यहां पर प्रतीत हुआ। बस सिंपल सारी चीजें। इसको रिवर्स करके देखना, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर किसी वस्तु को कहां लेके आएंगे बेटा, अनंत पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, अनंत पर, तो वो प्रतिबिंब कहां पर बनाएगी बेटा, फोकस पर। अगर किसी को बेटा अनंत और केंद्र के बीच हमने रखा, तो फोकस और किसके बीच बनाएगी बेटा, केंद्र के बीच। अगर किसी वस्तु को कहां पर रखा बेटा, केंद्र पर रखा, तो कहां पर बनाएगा बेटा प्रतिबिंब, केंद्र पर। अगर किसी वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा, तो बेटा अनंत और किसके बीच बनाएगा बेटा, केंद्र के बीच। अगर किसी वस्तु को कहां पर रखा बेटा, फोकस पर रखा, तो कहां पर बनाएगी, अनंत पर। यहां रखा तो फिर कहां चले जाएगा बेटा, बाहर चला जाता है। बिल्कुल सिंपल। अब देखो बेटा, इसको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दोबारा से मैं एक एक करके लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, जब मैंने अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ, फोकस पर। जब मैंने वस्तु अनंत और केंद्र के बीच रखी तो फोकस और केंद्र के बीच प्राप्त हुआ। केंद्र पर रखी तो केंद्र पर प्राप्त हुआ। केंद्र और फोकस के बीच रखी तो अनंत और केंद्र के बीच प्राप्त हुआ। फोकस पर रखी तो केंद्र पर प्राप्त हुआ। P और F के बीच रखी तो बाहर चला गया। ठीक है बेटा, चलो आज नंबर 1। अब बेटा फिर से देखो, बिल्कुल चित्र के साथ सिंप्लीफाई करूंगा। बिल्कुल एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर मिलेगी आपको, एक एक चीज। ये मान लो केंद्र है, ये क्या है बेटा, फोकस है। आधी दूरी क्या होती है बेटा, फोकस दूरी होती है। कोई वस्तु हमने कहाँ रखी बेटा, अनंत पर रखी। हमें नहीं मालूम कहाँ पर रखी बेटा, अनंत पर रखी है। कहाँ पर रखी बेटा, अनंत पर। कहाँ पर रखी बेटा, कोई वस्तु कहाँ पर रखी है बेटा, अनंत पर। कहा है बेटा, कोई वस्तु अनंत पर है। यहां से अगर प्रकाश किरण आएगी तो बेटा किससे गुजर जाएगी बेटा, फोकस से। किससे गुजर जाएगी बेटा, फोकस से। किससे गुजर जाएगी, फोकस से। तो बेटा फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है बेटा, किससे गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। अभी मैंने बताया कोई वस्तु कहाँ पर रखी है बेटा, वस्तु का है बेटा A और B है, वस्तु है। कहाँ पर रखी है बेटा, वस्तु अनंत पर। कहाँ, किस पर रखी है बेटा, अनंत पर है। तो बेटा प्रतिबिंब जो होगा, ये समांतर अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा है, क्या होगा बेटा, ठीक है बेटा, तो यहां पर। ठीक है बेटा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है बेटा, जो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है बेटा, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है, वो बिंदु कैसा बनेगा बेटा, बिल्कुल। तो इसे प्रकृति कैसे बोलेंगे बेटा, प्रकृति। अब इसमें स्थिति पूछता है, क्या पूछता है बेटा, स्थिति। पहली स्थिति में प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा, प्रकृति होगी बेटा, देखो बेटा इधर की साइड है तो कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा। कैसा होगा बेटा, वास्तविक। और कैसा होगा बेटा, उल्टा।
कैसा होगा बेटा, उल्टा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा और कैसा होगा बेटा, उल्टा। ठीक है बेटा। आकार, आकार कैसा होगा बेटा, बिंदु के आकार का होगा, बहुत छोटा बिंदु आकार। आकार। अब बेटा स्थिति, स्थिति कहां पर है बेटा, फोकस पर। कहां पर है बेटा, फोकस पर। ये 2-3 चीजें पूछी जाती हैं बस पहली में बेटा। जब कोई वस्तु कहां पर रखी होगी, क्या लिखा होगा, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, जब लिखा होगा यहां पर, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक है बेटा, बस सिंपल। किस पर हो बेटा, अनंत पर हो तो क्या। ठीक है बेटा। अब कहां पर लेकर आएंगे बेटा, जब कोई वस्तु केंद्र और अनंत और केंद्र के बीच हो। जब कोई वस्तु किस पर हो बेटा, अनंत और केंद्र के बीच हो। बस यहीं से सारे क्वेश्चन यहीं से हल करेंगे, सारे क्वेश्चन। केंद्र के बीच मान लीजिए यहां पर रखी है, यहां पर रखी है कोई वस्तु ए और बी, ए और बी, तो ये भी फोकस से गुजरेगी बेटा। अगर कोई वस्तु कहां पर रखी है बेटा, अनंत और फोकस के बीच रखी है। कहां पर रखी है बेटा, अनंत और इन्फिनिटी और किसके बीच रखी है बेटा, केंद्र के बीच रखी है। किसके बीच रखी है बेटा, केंद्र के बीच रखी है। किसके बीच रखी है बेटा, केंद्र के बीच रखी है। ठीक है बेटा। तो समझना बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण वो तो हमेशा किससे निकलती है बेटा, फोकस से निकलती है। अब केंद्र से डालेंगे बेटा, कहां से डालेंगे बेटा, प्रकाश किरण को यहां से ये डाली बेटा, तो केंद्र से डाली हुई किरण कैसी हो जाती है बेटा, वापस लौट जाती है। कहां लौट जाती है बेटा, वापस लौट जाती है। ये कोई किरण डाली, ये। अब देखो बेटा, ये किरण कहां पर काट रही है, यहां पर। कहां पर काट रही है, यहां पर। तो बेटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बेटा, यहां पर। प्रतिबिंब कैसा, क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब। ठीक है बेटा। तो प्रतिबिंब किसके बीच बन रहा है बेटा, केंद्र और फोकस के बीच। तो बेटा प्रकृति कैसी होगी बेटा, प्रकृति कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा बेटा, वास्तविक होगा वास्तविक व उल्टा। वास्तविक बन रहा है बेटा, उल्टा बन रहा है। आकार में कैसा है बेटा, वस्तु से छोटा है। कैसा है बेटा, वस्तु से छोटा है। स्थिति कैसी है बेटा, केंद्र और फोकस के बीच। देख ले बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर किया है। लिखेंगे कैसे, जब किसी वस्तु को क्या किस पर रखा है बेटा, बैठ जाता है बेटा, केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजर जाती है। किससे गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तब प्रतिबिंब किससे बनता है बेटा, केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होता है।
तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा, आकार वस्तु से छोटा, स्थिति केंद्र और एफ के बीच। सिंपल सिंपल। अगला सी और एफ, ये अनंत है। कोई वस्तु कहाँ रखी है बेटा, ए बी, ये रखी है ए और बी। किससे निकलती है बेटा, फोकस से। फोकस से निकलती है। किससे निकलती है बेटा, फोकस से। फोकस से। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के जब कोई वस्तु की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किससे गुजरेगी बेटा, फोकस से गुजरेगी। और फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण किसके से गुजरेगी, मुख्य अक्ष से। तो बेटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बेटा, ए डैश और बी डैश। क्या बनेगा बेटा, ए डैश, ये एम है, ये क्या मान लो ए, ठीक है इसका, ठीक है बेटा, एम डैश एम एन एन, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे क्या बेटा, प्रकृति। प्रकृति कैसी है बेटा, वास्तविक और उल्टी है। कैसी है बेटा, वास्तविक व उल्टा। आकार कैसा है बेटा, वस्तु के आकार का ही है। वस्तु के आकार का ही है। स्थिति कहां पर है बेटा, केंद्र पर। बिल्कुल सिंपल सारी चीजें, बिल्कुल कोई भी, ठीक है बेटा। जब वस्तु को कहां पर रखा जा रहा है बेटा, केंद्र पर रखा जा रहा है, तो कहां पर बन रहा है बेटा, कहां पर बन रहा है बेटा, केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। कहां पर बन रहा है बेटा, केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगला पॉइंट, जब किसी वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच किसके बीच रखा जाए बेटा, केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए। तो देखिए बेटा सारी चीजों को सिंपलीफाई, बिल्कुल ये केंद्र है, ये क्या है, इसका फोकस है। कहाँ पर रखी जा रही है बेटा, यहाँ पर रखी है, केंद्र और फोकस के बीच रखी जा रही है। प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगी बेटा, यहाँ से, ठीक है बेटा। तो ये अब देखिए बेटा ये कहां पर कट कर रहा है बेटा, अब देखो बेटा केंद्र के बाहर ही कट कर रहा है। कहां कट कर रहा है बेटा, केंद्र के बाहर, केंद्र के बाहर, ये अनंत है। तो बेटा प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, यहाँ। तो प्रतिबिंब किसका कहां बनेगा बेटा, अनंत। कहां पर, अगर वस्तु को कहां पर रखा जा रहा है बेटा, केंद्र पर। कहां पर रखा जा रहा है, केंद्र पर। कहां पर रखा जा रहा है बेटा, केंद्र और फोकस के बीच। केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, अनंत और केंद्र के बीच। तो देखिए बेटा, लिखिए प्रकृति इसकी कैसी होगी, आकार और स्थिति। बेटा ये देखें बेटा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो वास्तविक उल्टा, आकार कैसा होगा बेटा, आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है।
और कहाँ पर होगा बेटा, स्थिति कहाँ पर होगी बेटा, केंद्र और अनंत, अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच। कोई दिक्कत? वो दिक्कत बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सारी चीजें सिंपल। जब किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जा रहा है, मान लो ये कोई वस्तु क्या है, ए और बी, तो बी डैश ए डैश, ए और ये क्या है बेटा, बी। ये तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, यहाँ पर प्रतिबिंब, बस सिंपल, कोई भी नहीं बेटा। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जा रहा है, केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, अनंत और केंद्र के बीच। दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगला देखें, केंद्र और एफ। अब वस्तु को कहां पर रखा जाएगा बेटा, एफ पर। कहां रखा जाएगा बेटा, वस्तु को 5 जब वस्तु को फोकस पर हो, जब वस्तु कहां पर है बेटा, फोकस पर है। देखे बेटा लो ये फोकस पर, ठीक है बेटा। तो गुजरेगी बेटा कहां से बेटा, फोकस से। प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से। किससे गुजरेगी बेटा, फोकस से। ये बेटा ठीक है बेटा, क्या बेटा गुजरेगी कहां से बेटा, फोकस से। कहां से गुजरेगी बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण कहां पर रखी जाती है बेटा, फोकस पर रखी जाती है, तो बेटा किससे गुजरेगी बेटा, फोकस से ही गुजरेगी। किससे गुजरेगी बेटा, फोकस से। किससे गुजरेगी, फोकस से, ठीक है बेटा। तो ये यहां से गुजरेगी। अब बेटा जो प्रकाश की किरण यहां से, तो अब का क्या होगा बेटा, ये केंद्र से। कहां से बेटा, केंद्र से। यहां से देखना बेटा, ये सॉरी ये कटे, ये यहां से केंद्र से होती हुई देखना बेटा कहां पर मिलने की कोशिश हो रही है बेटा, अनंत पर मिलने की कोशिश हो रही है। ये कहीं ना कहीं पर जाकर के मिलेगी। तो बेटा कोई वस्तु कहां रखी है जी, ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ये प्रकाश की किरण यहां से टकरा रही है, तो ये यहां से टकराई, फिर क्या हो गया बेटा, वापस लौट के आई। तो ये कहीं ना कहीं मिलने की क्या कर रही है बेटा, कोशिश कर रही है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा बेटा अनंत पर। देखो कैसा होगा बेटा, प्रकृति कैसी होगी बेटा, वास्तविक होगी, वास्तविक व उल्टा, उल्टा। अब आकार, आकार कैसा होगा, देखो वास्तविक और कैसा होगा आकार बेटा, वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा बेटा, बड़ा, वस्तु से बड़ा, बड़ा। स्थिति कहां पर है बेटा, केंद्र पर। केंद्र पर तो नहीं है, अनंत पर, मालूम नहीं है, क्लियर अभी मिली नहीं है, तो क्या बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगी। तो कहां पर बेटा बनेगा, अनंत पर। किस पर बनेगा बेटा, अनंत पर। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सारी चीजें सिंपल है, इतनी सिंपल है, ठीक है बेटा। अगला देखें, जब वस्तु किस पर रखी हो बेटा, फोकस एफ और बी के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है बेटा। देखिए सी और एफ, अब कहाँ रखी बेटा, ये ध्रुव है, यहां पर रख दी। कहां पर रख दी बेटा, यहां पर। अब देखो बेटा यहां से टकराएगी कोई भी, कहां पर रखी बेटा, फोकस पर। कहां पर रखी बेटा, फोकस और ध्रुव के बीच में। किसके बीच में रखी बेटा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। तो ये टकरा कर बेटा फोकस से ही गुजरेगी बेटा,
ठीक है बेटा। अब देखो ये, और ये किससे बेटा, ये केंद्र से, किससे बेटा, अब देखो बेटा, देखो बेटा ये दूर से हट सी, ये देखो केंद्र से गुजरेगी ना, ये देखो बेटा दूर हटती जा रही है। क्या हटती जा रही है बेटा, दूर से हटती जा रही है। इस वजह से बेटा ये यहाँ नहीं मिलेगी, इस तरफ नहीं मिलेगी, इस तरफ नहीं मिलेगी। तो ये कहाँ चलेगी बेटा, ये देखो ये यहाँ पर, तो ये कहाँ बनेगी बेटा, उस तरफ बनेगी। दर्पण के किस तरफ बनेगी, उस तरफ। तो बेटा इसमें प्रकृति, आकार और स्थिति कैसी होगी वो देखें। ठीक है बेटा, उस तरफ चली जाती है ये वस्तु, ये वस्तु कोई बी ए, इधर इधर प्रतिबिंब बनेगी, पार चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा, इधर तो मिलने की कोशिश ही नहीं हो रही ना। हाँ तो देखो बेटा कैसा होगा बेटा, प्रकृति कैसी होगी, आभासी, आभासी। वह कैसा होगा बेटा, सीधा होगा। कैसा होगा बेटा, सीधा। आकार कैसा होगा, आकार, आकार वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा बेटा, वस्तु से बड़ा। स्थिति कैसी होगी बेटा, स्थिति होगी बेटा, कैसी होगी स्थिति, दर्पण के पीछे। किसके, दर्पण के पीछे। समझ में आ गया बेटा। छठी स्थिति मैंने पहले भी बताई, दो तीन बारी मैंने बताई है इसकी, अवतल दर्पण की। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें बेटा। सारी वीडियो को शेयर करें और ऐसी वीडियो आगे भी लेके आएंगे। इस चैप्टर में यहीं तक रखेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।